क्वेश्चंस कवर करेंगे। 10 मिनट का टाइम है और जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना है। जिन क्वेश्चन का आंसर गलत होता है उसी टाइम पर याद करना है, ताकि जब भी दोबारा वो क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में किसी भी टेस्ट में देखें तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपकी जो गलतियां हैं वो सुधारें और जो जो क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं उन्हें याद रखें। तो चलिए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज रेडी रहना रात को 8 बजे, क्योंकि 8 बजे से वापस हमारी जो लाइव टेस्ट सीरीज थी टॉपिक वाइज सीरीज वो दोबारा शुरू हो रही है। तो 8 बजे फिक्स टाइमिंग पर रेडी रहना है। पहला है कि भारतीय संविधान में उपबंधित प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका कैसी होती है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, यानी 2 आपका सही है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था। राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का जो पद बना था, यह सर्जन जो हुआ था 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पंडित नैनूराम शर्मा जी किस प्रजामंडल से संबंधित है। हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल से, यानी डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे शासन पायलट परियोजना का आधार पर जो लागू हुई थी, ये कहां से, तो कोट कासिम तहसील से, यानी एक आपका सही है। खनिजों का संग्रहालय किसको कहा जाता है। खनिजों का संग्रहालय कहते हैं राजस्थान को। और नेक्स्ट है कि महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना कब हुई थी। रामसी सेकंड के टाइम पर महाराजा महारानी और संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1844 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के निर्माता कौन है। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के दरबारी कवि रहे थे। अगला है कि लब्बाखो नामक स्थान है, उसका संबंध कौन से आंदोलन से है। लब्बाखो था बूंदी किसान आंदोलन से, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन सा जिला बना था, तो प्रतापगढ़ जिला है वो परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था। नेक्स्ट है कि बगरू प्रिंट का आंगन कैसा होता है। बगरू प्रिंट जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, यहाँ का हरापन होता है और बेल बुंटों की छपाई होती है। अगला है कि अफ्रीकी सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी, तो जुल्लू की उपाधि और बेर की उपाधि, यानी ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि क्या होती है। मानसून प्रवेश करता है 16 जून से 16 जुलाई के बीच में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को, यानी एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि 1921 में बनाए गए नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर कौन रहे थे। नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1925 के बीच में। और अगला है कि भाकर बाबूजी किस जनजाति के संरक्षक माने जाते हैं या संरक्षक पिता माने जाते हैं, तो भाकर बाबूजी माने जाते हैं ग्रासिया जनजाति के, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये राष्ट्रीय विद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना ये कौन से आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला एक सम्राट अकबर ने 7000 की मनसबदारी और फरजंद की उपाधि किसे दी थी, तो मानसी प्रथम को दी थी जो आमेर के शासक थे। नेक्स्ट है कि एकमात्र दुर्ग जहां वर्तमान में बालिका विद्यालय संचालित है, तो चूरू के किले में है, जिसमें चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आयोजन है वो कब शुरू हुआ था। तिलक जी द्वारा 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थानी जुबा की मसाल किसको कहा जाता है। ये सीताराम लालच को कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था। अगला है कि कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन रहा था। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार रहा था मंडन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जलाव खारा हो जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि लवणी मिट्टी ज्यादा है तो उनकी वजह से, तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से स्वर का उच्चारण होता है, यानी बी आपका सही है। और नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में प्रवेश करता है, तो मानसून सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश में जस्ता का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। जस्ता के मामले में एकाधिकार है, 99% उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। और अगला है कि मेवाड़ की अंतिम सती का नाम बता दीजिए। मेवाड़ की अंतिम सती रही थी ऐजा कंवर। राजस्थान की अंतिम सती आप बता दो कि राजस्थान की पहली और लास्ट, कि राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं और अंतिम सती कौन थी राजस्थान की, कमेंट करके जरूर आंसर देना। अगला है कि अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला था, तो इंडियन ओपिनियन निकाला था, एक आपका राइट आंसर है। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। किस वर्ष की थी और कौन सी जगह पे की थी, ये कमेंट आप जरूर बता देना, कब की
और कहां की, दोनों का आंसर देना। दोनों ही कमेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है वो किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 1964 में। और नेक्स्ट है कि किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है? शैली के भित्ति चित्र अजंता की ओवेरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। पीले रंग का सर्वाधिक यूज जो है वो देवगढ़, वैसे तो मारवाड़ चित्रशैली में हुआ है, लेकिन अजंता की ओवेरी और मोती महल की बात करते हैं तो देवगढ़ चित्रशैली आ जाती है। देवगढ़ चित्रशैली किस चित्रशैली की उपशैली है, ये कमेंट करके आप बता दो। अगला है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के तहत होता है। कौन करता है इसका गठन? कमेंट करके आप आंसर जरूर दीजिए। और अगला है कि तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई सीमा क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं मदार, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि 24 बाणियां किसके द्वारा लिखी गई? तो रामदेव जी के द्वारा लिखी गई थी, यानी सांप्रदायिक सद्भाव के जो लोक देवता हैं, जिनका विष्णु जी का कृष्ण जी का दोनों का अवतार मानते हैं, तो एक आपका राइट आंसर है। अगला कि बंदा बहादुर की बचपन का नाम बता दीजिए। बंदा बहादुर कश्मीर से थे, इनकी बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, जिन्होंने सिखों के गुरु के बाद में जो सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है कि सेवाओं पर केंद्र के द्वारा लगाया गया कर लगाया जाता है। सेवाओं पर कर जो है केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन इसका संग्रहण कौन करता है? केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है, यानी ए बी दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस चौहान शासक के काल में श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए गए थे? और ये चलाए गए थे अजय राज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, अजमेर को राजधानी बनाया था। इन्होंने अपनी रानी के नाम पे भी सिक्के चलाए थे। उनकी रानी का नाम बता दो क्या था? कमेंट करके आंसर जरूर देना है। गांधी जी को बापू नाम किसने दिया था? गांधी जी को बापू सबसे पहले कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और महात्मा की उपाधि दी थी टैगोर जी ने, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो दो आपका सही है। नेक्स्ट है कि रघुकुल तिलक किसे कहा जाता है? रघुकुल तिलक कहते हैं महेंद्र पाल को। महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, और इनके दरबारी कवि रहे थे राजशेखर जी, उन्होंने कहा था। लेकिन एक नाम इनका मिलता जुलता आता है, जिसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। एक आता है रघुवंश तिलक, किसको कहा जाता है? ठीक है, रघुवंश तिलक किसको कहा जाता है? ये तो गया रघुकुल तिलक। रघुवंश तिलक कहते हैं आमेर वंश के शासकों को, और रघुकुल तिलक कहा जाता है महेंद्र पाल को। नेक्स्ट आपका है कि सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे थे? पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण जी। और अगला है कि जालोर में नाथों की समाधि की छतरी पर किस पक्षी का चित्र बना हुआ है? तो यहाँ पर तोते का चित्र बना हुआ है, यानी सी आपका सही है। अगला कि किस घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया था? तो ये डलहौजी की घोषणा के बाद में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? ये कमेंट करके आप बता दो कि 1844 में, 1846 में, 1848 में, या 1849 में। जो भी आपका आंसर होता है कमेंट करके जरूर बताना है कि किस वर्ष किया गया था। नेक्स्ट आपका है ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोनों ही याद रखना है। और अगला है कि 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस जी ने अध्यक्षता की थी, जिसमें नॉर्मली गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का डिवाइड हो जाता है, विभाजन हो जाता है पहली बार। नीली घोड़ी वाले बाबा किसे कहा जाता है? ये गोगो जी को कहा जाता है, यानी सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि मुल्तानी मिट्टी के बर्तन बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? राजस्थान इस मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह की घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहां पर खुलेगी? तो ये जयपुर में, यानी दो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम बता दीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, यानी बी आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट है कि बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका बहुत बार रिपीट होता है कि उस टाइम पर बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है कि चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। और चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं वो भी बता देना है। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट करके बताना है, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। आज रेडी रहना रात को 8 बजे
राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं हम 360 डिग्री में पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पूरे जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान जीके के वो सारे आपको कवर हो जाएंगे, सब टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। तो रात को 8 बजे रेडी रहना है आज से, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको सीरीज पसंद आई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।